रीवा के सुंदरनगर इलाके में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां पीएचई ठेकेदार शिवेंद्र तिवारी के घर पर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा तेज फैली कि पूरा परिवार को जान बचाने के लिए छत से कूदना पड़ गया। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित है। हालांकि इस हादसे में घर का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जानकारी के अनुसार आग कमरे में लगे रूम हीटर में शॉर्ट सर्किट होने से लगी। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे कमरे को अपने चपेट में ले लिया और फिर अन्य हिस्सों में भी आग फैल गई। घर में मौजूद एसी, टीवी और आईफोन, फर्नीचर सहित कई दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए। इस आगजनी में लाखों रुपयों का नुकसान बताया जा रहा है। स्थिति और गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि किचन में 3 सिलेंडर रखे हुए थे। अगर आग वहां तक पहुंचती तो बड़ा विस्फोट हो सकता था, लेकिन समय रहते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय, थाना पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आसपास के लोगों ने भी बाल्टी और पाइप से पानी डालकर आग बुझाने में मदद की। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घर से बाहर निकल आए और राहत कार्य में जुट गए। परिवार ने बताया कि धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया, इसीलिए जान बचाने के लिए छत से कूदना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के सही कारणों की पुष्टि की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सर्दी के मौसम में हीटर और बिजली उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें। ना, ये 1 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ है। हम ही बगल वाले कमरे में सो रहे थे, तो जब दम घुटने लगा तब ऊपर के लिए भागे हैं। पापा मम्मी को फिर बुलाए हैं। तो जब ये घटना हुई तो आप लोग सो रहे थे, कितने बजे की बात है ये 1 से 1:30 के बीच में है। 1 बजे से 1:30 के बीच में। मतलब जब आप जगे तब आप आग भयावह रूप ले चुकी थी। सांस नहीं आ रहा था, तो ऊपर के लिए भागे। फिर घर से कैसे निकले आप लोग? घर से हम इधर से आ गए थे, कूद गए थे। पापा मम्मी भैया सब पीछे से आगे कूदे थे। मम्मी के पीठ पे लग गई है। क्या शुभ नाम है आपका? नीलेश तिवारी। बताइए कैसे घटना कब हुआ पूरा? ये रात में करीब 1:10 या 1:15 के बीच की बात है। हम लोग तो ऊपर के फ्लोर में सो रहे थे और ये नीचे के फ्लोर में छोटा वाला बेटा था। उसी दौरान इसका जब दम घुटा, आग ज्यादा बढ़ी, धुएं का गुबार हुआ, तो ये भाग के ऊपर गया, चिल्लाया तेज से कि आग लग गई है पूरे घर में। तब हम लोग देखे तो आए, तो दौड़ के एमसीबी वगैरह तो किसी तरह से गिरा पाए। उसके बाद फिर सांस मिल नहीं रही थी और बाहर के दरवाजे भी लॉक थे। तो फिर छत में गए, वहां भी जब तक बहुत तेज आग फैल चुकी थी और धुएं का गुबार था, सांस मिल नहीं रही थी। तो फिर छत से हम लोग कूदे। और एक सबसे बड़ा हेडक ये था कि क्योंकि भरे हुए सिलेंडर रखे हैं, गाड़ियां हैं अंदर सब रखी थी, तो आग पकड़ेगी तो स्थिति ब्लास्ट की ज्यादा संभावना बन रही थी। इस वजह से हम लोग भागे। बाकी नीचे तो सभी लगभग जल गया, नुकसान पूरा ही हो गया। और संभावना ये है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी। प्राइमा फेसी जो वजह निकल के आ रही है वो शॉर्ट सर्किट। किस में? ये ब्लोअर में हुआ, एसी में हुआ, किस में? नहीं, एसी का तो संभावना नहीं, चूंकि इस समय एसी तो बंद थी। वो रूम हीटर जो होता है, संभावना ये है कि उसी को हो सकता है कि स्विच ऑफ करने का भूल गए हो ये लोग, तो उसी की वजह से ऐसा लगता है कि लगी है, फैली है। आगजनी की इस घटना में लगभग कितने का नुकसान हुआ? अप्रोक्सीमेट 20-25 लाख के आसपास का नुकसान हुआ होगा। डॉक्यूमेंट भी सारे, रिकॉर्ड बहुत सारे रखे थे, वो जल गए। बैंक के पेपर्स थे और बहुत सारी चीजें चूंकि वो डाइनिंग रूम था, बैठका था, तो बहुत सारी चीजें उसमें थी। एसी थी, टीवी थी, सीसीटीवी थे और बहुत सारी चीजें थी, सोफा सभी थे। लगभग दमकल को कितना समय लगा आग तक? आधे घंटे के लगभग वो आई फोन करने के बाद, और फिर लगभग 1.5 से 2 घंटे उसको आग बुझाने में टाइम लगा। क्या करते हैं हम शासकीय ठेकेदारी का काम करते हैं, जल जीवन मिशन का।